बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब सलामती के साथ होंगे। तो व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स लच्छा पकौड़ा। बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं घर में रखी हुई चीज़ों से। तो यहाँ पे बंद गोभी मैंने स्लाइस में काट ली, एक मुट्ठी मैंने पालक ली, एक मुट्ठी मैंने हरा प्याज लिया और एक मुट्ठी हरा धनिया लिया और इनको मैंने छोटा छोटा ऐसे अच्छे से काट लिया और धो भी लिया। तो ये हम एक बाउल में शिफ्ट करते हैं जिसमें हमने ये बैटर तैयार करना है। 1 बाय 1 ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे ले लिए गाजर, इसको भी मैंने छोटा छोटा लंबाई में काट लिया। प्याज मैंने गोल गोल ऐसे काट लिए हैं लच्छों में, 2-3 प्याज थे। टमाटर एक मैंने रेड कलर का लिया, इसको मैंने स्लाइस में इसमें गोल गोल क्यूब में काट लिया। हरी मिर्चें छोटी छोटी काट ली हैं 3-4, और ये 4-5 हरी मिर्चें जो है ना ये मैंने बीच में से कट लगा के रख ली हैं, ये मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ ये सारी सब्जियां हम इस बाउल में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आलू मैंने पानी में डिप करके रख लिए थे, 2 आलू ये मैंने ऐसे स्लाइस में ये भी काट लिए लंबाई में, और इनका स्टार्च निकल गया। अब ये भी डाल देते हैं। तकरीबन 2-3 पानियों से मैंने धो लिए थे, तो ये अब अच्छे से इनका स्टार्च निकल चुका है, तो ये भी ऐड हो गए। तो ये एक अंडा ये पहले थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने बाउल में डाल लिया, ये भी चला गया। तो अब यहाँ स्पाइस डालते हैं। नमक मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। नमक मिर्च, यहाँ पे रेड कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून। यहाँ पे लहसुन पाउडर है घर का बना हुआ, अगर आप फ्रेश है तो आप कूट के डाल दें। मैंने 1/2 टी स्पून डाला है। काली मिर्च डाली है 1/2 टी स्पून। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। और ये खुशक धनिया ना ये साबुत जो है आप लेकर हाथ से इससे मसल के ऐसे डालें तो इसका टेस्ट और इसकी खुशबू जो है ना पकौड़ों में बहुत मज़े की आती है। ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून ये भी डाल दी, इसकी खुशबू भी पकौड़ों में बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे चाट मसाला मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। तो अजवाइन डाल दिए 1 टीस्पून। अजवाइन जो है ये हज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये आप लोग पकौड़ों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ऑयल डाल दिया है मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। ऑयल जो है वो आप पकौड़ों का बेसन बनाते हैं उसमें ज़रूर ऐड किया करें, इससे पकौड़े अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं और अंदर तक पक भी जाते हैं। तो अब हम डालते हैं बेसन। तो 1 कप तकरीबन 3 कप में बेसन इसमें ऐड करूँगी, 2 और ये हो गया 3 कप। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा हमारा ये बैटर तैयार होगा। तो इसको अब हाथों से आप मिक्स करें और फ़ौरन से इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना। अगर आपने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना, आपके पास टाइम है ना, तो आप पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। सब्ज़ियाँ अपना अच्छा खासा पानी छोड़ देती हैं। तो मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है, मैं इसको पहले अच्छे से हाथ धो के साफ़ करके इसको मैंने मिक्स कर लिया। और अब इसमें मैं नीम गर्म जो पानी है ना मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है, क्योंकि मेरे पास रेस्ट देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसको अच्छे से हमने गूंद लेना और सब्जियों को अच्छे से मसल के इनको तो मिक्स कर लेना है बेसन में। तो नीम गर्म पानी ये तकरीबन इसमें आधा कप मैंने डाला है। तो हमारा बेसन तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दे दूँगी, उसके बाद हम अपने पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए, और अगर पसंद आया तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक पे भी ज़रूर क्लिक कर दिया करें। तो यहाँ पे बैटर हमारा तैयार हो चुका, आधा घंटा गुजर चुका है। तो ऑयल जो है वो मैंने गर्म कर लिया था। तो अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से ये पकोड़े बहुत जल्दी भी ये बन जाते हैं। तो हल्की आंच पे आप इनको बनाएं ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बड़े मज़े के ये बनेंगे। तो अब फाइनल हम इनको देखते हैं। तो माशाल्लाह
आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े बड़े मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। हमने ये केचप के साथ और गुड़ वाली गरम गरम चाय के साथ सर्व किए। बहुत मज़े के लगे, सब ने बहुत पसंद किए। आप लोग ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और ज़रूर इस तरह बना के ट्राई कीजिएगा इस मेथड के साथ। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल के ऊपर भी प्रेस कर दिया करें। तो दुआ में याद रखिएगा, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम इंजॉय करते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।